राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। इस वीडियो में मैं उन दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ जो YouTube के माध्यम से कमेंट करते हैं और अपनी कुंडली या कोई भी ज्योतिषीय प्रश्न पूछते हैं। तो उन दर्शकों के लिए यह वीडियो है। और यदि आप भी आपकी जन्म कुंडली की स्थिति या कोई भी ज्योतिषीय प्रश्न है तो वह आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो आज का प्रश्न है, जो पहला प्रश्न किया निर्मला जी ने, इनका हेल्थ इश्यू है। क्या कहते हैं ये? स्कॉर्पियो लग्न, मतलब कि वृश्चिक लग्न है। फर्स्ट हाउस मून 14 डिग्री, सेकेंड हाउस में कोई नहीं है, थर्ड हाउस में कोई नहीं है, चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ 1 डिग्री का, फिफ्थ हाउस में कोई नहीं है, षष्ठ भाव में है सूर्य है 18 डिग्री का और मरकरी मतलब बुध 6 डिग्री का है, सप्तम भाव में कोई नहीं है, अष्टम भाव में वीनस बैठा हुआ है शुक्र, नाइन्थ हाउस में कोई नहीं है, 10th हाउस में मंगल है 6 डिग्री का, जुपिटर है 6 डिग्री का, शनि है 26 डिग्री का, रेट्रो मतलब कि वक्री है शनि, राहु बैठा हुआ 1 डिग्री का, 11th हाउस में कोई नहीं है, 12th हाउस में कोई नहीं है। इन्होंने प्रश्न किया है, सर मेरा नाम निर्मला है, मैं स्कूल टीचर हूँ, मुझे बीपी और आई रिलेटेड इश्यू रहता है। अभी मेरी वीनस महादशा केतु अंतरदशा चल रही है और अगले साल से सन महादशा चालू होगी, कैसा हेल्थ रहेगा मेरा? निर्मला जी, जैसी आपने जन्म पत्रिका बताई है, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है आपकी, स्कॉर्पियो लग्न, और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए 14 डिग्री के, नीच के रहेंगे चंद्रमा। लग्न आपका शरीर है, देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावान निरीक्षेत। लग्न में चंद्रमा नीच राशि के बैठे हुए हैं, तो एक तो चंद्रमा के उपाय कीजिएगा आप, ठीक है। अब मैं आपको पूरी आपकी जो कुंडली है, दर्शकों के लिए भी यह जन्म कुंडली विश्लेषण उपयोगी रहेगी, और जो निर्मला जी देख रहे होंगे वीडियो को, उनके लिए भी यह बड़ी सार्थक हो सकती है। ज्योतिष फलानी ग्रहचारेण सूचयंती मनीषिण को वक्ता तारतम्य तमैकम वैदसम विना। बस फलों को, ग्रहों को देख करके एक सूचना ही दे सकता है, ब्रह्मा ही कह सकता है कि ऐसा कल होगा। ये बात आप अवश्य पहले ध्यान रखिएगा, फिर ही आप अपन विषय में प्रवेश करते हैं जन्म पत्रिका में। लग्न में मून बैठा हुआ 14 डिग्री का चंद्रमा, व्यक्ति भावुक हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है। लग्नस्थ चंद्रमा नीच राशि के बैठे हुए तो मानसिक परेशानियां और शरीर की इम्यूनिटी पावर जो रहता है, लग्न कमजोर हुआ, चंद्रमा नीच के बैठे हुए तो इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। लेकिन इन्होंने बीपी का प्रश्न कहा है और आइज रिलेटेड चीजें कही है ना। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। शरीर पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है, और जब मानसिक तनाव ज्यादा रहता है मित्रों, और इस मंगल चंद्रमा पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, नीच भंग भी कर रहा है। नीच स्थिते जन्मनी ग्रस्या तदरासीनाथ विवादुच्चनाथ सचंद्र लग्ना दिदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती, नीच भंग भी कर रहा है, देखिएगा, मंगल की दृष्टि पड़ने पर। लेकिन चंद्रमा मन का कारक, जब मानसिक तनाव ज्यादा होता है शरीर पर, तभी बीपी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। मानसिक चिंताओं की जो जड़ है वो आपका चंद्रमा है, लग्न में बैठा हुआ, पहली बात। अब इसको और ग्रह कैसे सिग्निफिकेट कर रहे हैं, कैसे आपको रियलाइज करवा रहे, दूसरे ग्रह क्या संकेत देते हैं, कब सही होगी आपकी दशावधि, सब लेंगे। फिर आपने कहा है कि मेरे चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव हृदय है, सुख भाव है, मानसिक शांति का है, तो केतु यहाँ पर बैठा हुआ तो कभी कभी यह भी मानसिक शांति, हृदय, बीपी से जुड़ी समस्याएं दे सकता है, मन की शांति में कमी हो सकती है, तो केतु की यह स्थिति निकल करके आती है। फिर आपने कहा षष्ठ भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव किसका है? ऋण है, रोग है, शत्रु है, ननिहाल है, बहुत सी चीजों, नौकरी है आपकी, इस सूर्य बैठे रहने के कारण नौकरी भी है। दशम भाव में शनि बैठा हुआ उसके कारण है। देखो, षष्ठ भाव
में सूर्य गया, सूर्य लग्न का कारक है, लग्न में वैसे ही चंद्रमा नीच का बैठा हुआ, और लग्न का कारक जो सूर्य है वह आपके षष्ठ भाव में जा रहा है निर्मला जी। तो ये अच्छी बात तो है नहीं है। और वृश्चिक लग्न है, तो यहाँ वृश्चिक लग्न है, तो यहाँ पे मेष राशि के बैठे रहेंगे, सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, उच्च के सूर्य बैठे हुए हैं, बुध भी साथ में बैठे हुए हैं। तो ऋण रोग शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं, रोग को बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सूर्य की आराधना कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए। नेत्रों में परेशानी है, उसका रीजन क्या है, उसका भी रीजन बताऊंगा मैं। ज्योतिषी सूत्र कहते चंद्रारान वीक्षते वेदने चंद्रारुणो चाक्षुरुक। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य षष्ठ भाव में जा रहा है, तो हो सकता है दाई नेत्र ज्यादा परेशानी हो। बुध भी बैठा हुआ षष्ठ भाव में, रोग और स्वास्थ्य का भाव है। सूर्य नेत्र है, नेत्र का कारक है, आयुष का कारक है, इसलिए आंखों में कमजोरी है, आंखों में जलन है, बीपी है, रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ये कभी कभी देखने को मिल सकती है, इसमें निरंतरता नहीं बनी रहेगी। ठीक है। फिर आपने कहा है अष्टम हाउस वीनस 0 डिग्री, अष्टम भाव में शुक्र है, 0 डिग्री का है। अष्टम भाव का शनि शुक्र जो रहता है, यह आकर्षण का केंद्र बिंदु भी बनाता है, लेकिन शरीर में हार्मोनल या शारीरिक कमजोरी यह भी प्रदर्शित कर देता है। समय समय पर ऐसे योग बन सकते हैं। और अभी आपने कहा है वीनस महादशा, अभी मेरी वीनस महादशा केतु अंतरदशा चल रही है। शुक्र की महादशा, शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और केतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। आप ही ने कहा है कि अभी मेरी वीनस महादशा केतु अंतरदशा चल रही है, अगले साल सन की महादशा चालू होगी। तो ये चीज स्वाभाविक है। अष्टम भाव जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तन है, मानसिक परेशानियां हैं। अष्टम भाव ही तो चिंताओं का भाव है, भाग्य की हानि करने वाला भाव है। और इसलिए थोड़ा वीनस की महादशा में आप देवी की आराधना कीजिए, भगवती की आराधना कीजिए। फिर आपने एक और कहा है कि मेरे 10वें भाव में मंगल बैठा हुआ 6 डिग्री का, जुपिटर बैठा हुआ 6 डिग्री का, यही तो राजयोग बना रहे हैं, तभी तो अच्छे पदों पर आसीन हो सकते हैं। लग्नेश प्लस पंचमेश केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता से विशेष फलदायक, विशेष फलदायक हो जाते हैं। मंगल दिग्बली है 10वें भाव में बैठे हुए, अद्भुत स्थिति है। लेकिन मंगल के साथ में राहु का कनेक्शन यह बीपी करवा देता है। मंगल रक्त है, रक्त का कारक है, रक्त विकार जिसको अपन कह सकते हैं, तो रक्त चेक करवाइएगा। जुपिटर के साथ में राहु बैठे रहना, यह तो राजयोग, गुरु चांडाल योग भी है, रंगारक योग भी है। शनि और राहु की युति श्रापित योग भी बनाती है। इसलिए ये 10वां भाव थोड़ा, ये चारों ग्रहों का जो संयोग है, यहाँ पर 4 ग्रह है, मंगल, गुरु, शनि जो वक्री अवस्था का रेट्रो, और राहु, ये बहुत शक्तिशाली स्थिति बनाते हैं। कर्मशील भी बनाते हैं, मेहनती भी बनाते हैं। इसलिए स्कूल में टीचर होना स्वाभाविक है, उचित ही है। ये क्षेत्र गुरु बैठा हुआ है। आपने कहा शुक्र की महादशा, केतु का अंतरदशा, केतु चतुर्थ भाव में है, इसलिए थोड़ी मानसिक परेशानियां हो सकती, क्योंकि केतु मंगल और शनि से भी दृष्ट है। तमोग्रह यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमोग्रहो, ये तमोग्रह है। और मंगल से भी दृष्ट है, शनि से भी दृष्ट है, गुरु से भी दृष्ट है। तो स्वास्थ्य पर मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको। लेकिन हाँ, आपने कहा कब तक हेल्थ सही होने की, तो मैं ये कहता हूँ कि स्थायी नहीं है। सूर्य की महादशा अगले वर्ष प्रारंभ होगी। सूर्य देखना कहीं पंचम भाव से संकेत होना चाहिए, जब भी स्वास्थ्य सही हो सकता है, क्योंकि षष्ठ भाव का व्यय पंचम भाव कर सकता है। और लाभ भाव के संबंधित ग्रह, और लाभ भाव में कौन सी राशि है आपकी, आपको पता है? वृश्चिक लग्न है, दशम, वहां पे बुध की राशि आएगी लाभ भाव में। तो कहीं ना कहीं बुध के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, और आपके पंचम भाव में कौन सी राशि है? गुरु की राशि है। गुरु और बुध
इन दोनों के नक्षत्रों में बैठे हुए ग्रहों की अंतर्दशाएं जब प्रारंभ होगी तब आपका स्वास्थ्य सही होगा। सूर्य बैठा हुआ है षष्ठ भाव में तो स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना होगा आपको। रोगों का शमन करने वाली तो होगी, लेकिन ये धीरे धीरे सुधार करेगा, ठीक है ना। और कार्य में स्थिरता भी प्रदान करेगा, आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। और सूर्य षष्ठ भाव में बैठा हुआ तो मैं आपको और भी बहुत सी चीजें बता सकता हूं। षष्ठ भाव का सूर्य ऋण रोग शत्रुओं की वृद्धि कर रहा, उच्च का बैठा हुआ है। इसलिए आंखों की भी देखभाल अवश्य करनी है, उपाय करते रहिए। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशेन अमृतं रतयञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और एक नित्यकर्म पूजा प्रकाश उसमें एक चाक्षुषोपनिषद उसके पाठ कीजिए। ऋग्वेद के अंतिम मंडल के अंदर भी चक्षु निवृत्ति के मंत्र है, उनके पाठ कीजिए। सूर्य की जितनी आराधना करो, मैं तो इतना सा कहता हूँ निर्मला जी, आपको सारे रोग दोष जितने भी समन करना है सूर्य की आराधना करने लग जाओ। या भगवान शिव को आप कुशा से युक्त कुशा जो डाब होती है उसको जल में डालिए और वो जल चढ़ाइए और सूर्य की आराधना कीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही हो जाएगा और चिंता की कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। बस उचित समाधान की आपको आवश्यकता थी। उचित समाधान यही है कि आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए और भगवान शिव पर कुशा से युक्त जल अर्पित कीजिए। यही आपके स्वास्थ्य का राज है और यहीं से आपका स्वास्थ्य में यानी कि स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, आप स्वस्थ होने लगोगे। धन्यवाद। और यदि किसी के भी प्रश्न है कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका की ग्रह स्थिति जैसे निर्मला जी ने बताई है वैसे आप सब भी बता सकते हैं। धन्यवाद।